यह कहानी राजपाल यादव नाम के बोने लड़के पर आधारित है, जो अपनी हवस मिटाने के लिए घर की नौकरानी से लेकर पड़ोसन तक को ठोक देता है और उनको प्रेग्नेंट कर देता है। आगे हम ये देखने वाले हैं कि राजपाल यादव इस फिल्म में क्या क्या कारनामे करता है और किस किस को ठोकता है। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है द टीन ड्रम, जो 1979 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम आलिया भट्ट नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि खेत में काम कर रही होती है। तभी वहाँ जॉनी लीवर नाम का आदमी उसके पास भागता हुआ आता है और पुलिस से छिपने के लिए उसकी मदद मांगता है। तभी आलिया अपनी जादुई गुफा खोलकर उसमें छुपा लेती है और जॉनी लीवर भी एक नंबर का हरामी आदमी होता है, जो कि आलिया की गुफा में ही गपागप करने लगता है और गेम बजाने लगता है। पुलिस के जाने के बाद वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं और एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन पुलिस जॉनी लीवर को पकड़ ही लेती है। उससे पहले कि पुलिस उसे मार दे, वो पानी में कूदकर कहीं पर गायब हो जाता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि वो पानी में डूब गया और कुछ का कहना है कि वो वहाँ से भागकर अमेरिका आ गया, जहाँ पर वो बड़ा बिजनेसमैन बनकर ऐश कर रहा है। और हम मूवी के दूसरे सीन में देखते हैं कि आलिया भट्ट और उसकी बेटी बाजार में सामान बेचकर गुजारा कर रही है। ऐश्वर्या अपने कजन अभिषेक से प्यार करती थी, जो कि एक पुलिस पोस्ट ऑफिस में काम करता था। इसके अलावा ऐश्वर्या सलमान से भी प्यार करती थी, जो कि मुंबई में शेख था। इन तीनों के किए हुए कांड से ऐश्वर्या को राजपाल यादव नाम का एक लड़का होता है, जिसका बाप अभिषेक था या सलमान, ये तो भगवान को ही पता था। और पैदा होने के बाद राजपाल यादव चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन उसकी माँ ने कहा था कि तुम 3 साल के हो जाओगे तो तुम्हें 3 ड्रीम दूंगी। तब जाकर राजपाल यादव रोना बंद करता है और वो हंसने लगता है। वहीं कहानी की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजपाल यादव 3 साल का हो गया है। वो अपने बर्थडे पार्टी पर लोगों को शराब पीते हुए और नंगा नाच करते हुए देखता है और उसने डिसाइड किया कि वो कभी भी बड़ा नहीं होगा और वो अपने इसी महान काम को करने के लिए लियो से कूदकर नीचे गिर जाता है। और इसके बाद राजपाल यादव हमेशा के लिए 3 साल का ही रह जाता है। अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि राजपाल यादव अपने टूटे हुए ड्रम को कभी भी अपने से अलग नहीं करता। जब भी कोई उसे ढोल छीनने की कोशिश करता है तो राजपाल यादव इतना चिल्लाता है कि दीवार पर लगी घड़ी का भी कांच टूट जाता है और घड़ी का कांच बिखर जाता है। अब टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि अब राजपाल यादव 6 साल का हो गया था। ना तो वो अब बड़ा हो रहा था और ना ही वो टूटे हुए ड्रम से अलग हो रहा था। और जब भी कोई उसे ड्रम छीनने की कोशिश करता है तो वो अपनी आवाज से कांच तोड़ देता है और वो लोगों के कानों के पर्दे भी फाड़ सकता है। अब राजपाल यादव की इस पावर को देखकर डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन उसके परिवार को यह जानना था कि राजपाल यादव बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ऐश्वर्या राजपाल यादव को गुरुवार को लेकर शहर जाया करती थी और वो शहर जाकर राजपाल यादव को दुकान पर छोड़कर अभिषेक से मिलने जाया करती थी और वहां पर जाकर वो टपाटप करती थी। और राजपाल यादव को अपनी मां की चढ़ती जवानी के बारे में पता चल जाता है और मूवी में अब कुछ और साल भी बीत जाता है और अब राजपाल यादव 12 साल का हो चुका था। फिर राजपाल यादव अपने मॉम डैड के साथ एक एनिमल सर्कस देखने के लिए जाता है, जहां पर कुछ बोने लोगों को परफॉर्म करता देखकर राजपाल के मॉम डैड को लगता है कि शायद राजपाल भी बोना है। फिर सर्कस खत्म होने के बाद राजपाल यादव एक बोने लड़के से मिलता है जिसका नाम प्रेमा होता है और वो राजपाल के इस टैलेंट को देखकर राजपाल को सर्कस में ज्वाइन करने के लिए बोलता है। और वहाँ पर राजपाल के मॉम डैड आते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। और आगे कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ऐश्वर्या जिस दुकान पर राजपाल यादव को छोड़कर जाया करती थी, अब वो दुकानदार ऐश्वर्या से प्यार करने लगा था। वो ऐश्वर्या को और राजपाल यादव को अपने साथ लंदन चलने के लिए बोलता है, लेकिन ऐश्वर्या उसे मना कर देती है और उसे चूतिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद ऐश्वर्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में अभिषेक का बच्चा है और इस बात से ऐश्वर्या काफी परेशान रहने लगती है और वो मछलियाँ खाती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ ऐश्वर्या के पति सलमान को इस बात से कोई भी परवाह नहीं थी कि उसके पेट में किसका बच्चा है। वो तो सिर्फ ऐश्वर्या को खुश देखना चाहता था, क्योंकि राजपाल यादव को पैदा होते देखकर ऐश्वर्या को कभी भी खुशी नहीं मिली थी, इसीलिए वो उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। और ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा मछलियाँ खाने से उसकी फूड पॉइजन से मौत हो जाती है और वो राजपाल यादव को छोड़कर चली जाती है। और मूवी में कुछ सालों बाद
हम राजपाल यादव को देखते हैं, जो ड्रम ठीक करवाने के लिए अभिषेक को कहता है और अभिषेक उसे पुलिस पोस्ट ऑफिस लेकर जाता है। और ये वो दौर चल रहा था जब मुंबई पर दिल्ली हमला कर रहा था। वहीं पुलिस पोस्ट ऑफिस पर लोग मुंबई पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी मुंबई उन पर हमला कर देता है और इस हमले में बाकी लोगों के साथ अभिषेक भी मारा जाता है और राजपाल यादव किसी भी तरह बच जाता है और वहां से भाग जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दुकानदार एक 16 साल की लड़की जिसका नाम प्रीति होता है उसे अपनी दुकान पर काम करने के लिए रखता है। प्रीति दुकान के काम के साथ साथ राजपाल यादव का भी ध्यान रखती है और कुछ दिनों बाद राजपाल यादव को प्रीति से प्यार होने लगा था। राजपाल भी प्रीति के उम्र का ही था और प्रीति को इस बात पर यकीन नहीं होता है और उसे लगता है कि वो भी बच्चा है और वो राजपाल के सामने नंगी होकर कपड़े चेंज करती है। तब एक दिन दुकानदार शहर से बाहर किसी काम के लिए जाता है और राजपाल अपने अंदर बढ़ती हवस को रोक नहीं पाता है और प्रीति के कमल में घुस जाता है और उसके साथ टपाटप मचाना शुरू कर देता है। और प्रीति को भी इसमें मजा आ रहा था, इसीलिए वो राजपाल को नहीं रोकती। अब धीरे धीरे राजपाल प्रीति के और भी करीब आने लगा। तब एक दिन उसे पता चलता है कि प्रीति का राहुल के साथ चक्कर चल रहा है। प्रीति राहुल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन राहुल सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। इस बात से प्रीति काफी ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है और राजपाल यादव उसे संभालने के लिए उसके पास आता है और प्रीति उसे छोटा बोना बोलकर उसके पिछवाड़े में लात मार देती है और उसे वहां से भगा देती है। और कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि प्रीति राहुल के बच्चे की मां बनने वाली है और राजपाल उसके बच्चे को मारना चाहता था और प्रीति ऐसा होने नहीं देती। फिर एक दिन प्रीति एक बच्चे को जन्म देती है जिसे पाकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन राजपाल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि ये बच्चा उसका है। दूसरी तरफ राजपाल के दोस्त ब्रह्मानंद को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर के दौरान रेड आर्मी के लिए एक बड़ा ऑफिसर था। फिर उसने राजपाल को भी अपने साथ शामिल होने के लिए कहा था, जो कि जयपुर के अंदर एक परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अब राजपाल उनके साथ मिलकर सभी को अपना टैलेंट दिखाने लगता है और उसके बाद उसे टीएन क्लीन की लड़की जैकलीन के साथ प्यार हो जाता है और टाइम बीतता जाता है और हम देखते हैं कि राजपाल यादव अपने बोने दोस्तों के साथ बिल्कुल खुश था और वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा था, जैसे खाना पीना, पाठक करना, और वो अपने से बड़ी बड़ी लड़कियों को पटाने लगा। जब एक दिन चीनी सेना वहां पर हमला कर देती है और इस हमले में राजपाल की सेटिंग जैकलीन मारी जाती है और इस हादसे के बाद राजपाल यादव अपने घर की ओर आ जाता है और वो प्रीति के बेटे को एक ड्रम गिफ्ट देता है जो उसकी मां ने दिया था और ये देखकर प्रीति का बेटा बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन प्रीति राजपाल को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। लेकिन राहुल इस बात से बहुत ज्यादा खुश था और उसने राजपाल यादव को उन लोगों से छुपा कर रखा जो कि उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहते थे, क्योंकि राहुल को ऐसा नहीं लग रहा था कि राजपाल अब नॉर्मल है। अब शहर में जैसे जैसे तनाव का माहौल बढ़ रहा था और राहुल को डर के कारण अपनी पड़ोसी काजल और राजपाल यादव को अपने रूम के बेसमेंट में छुपा कर रखना पड़ता है। अब राहुल को अपना रेड सिपाही होने का सबूत भी छुपा कर रखना पड़ता है। फिर एक दिन अचानक ब्लू सिपाही राहुल के घर के अंदर घुस जाते हैं और राहुल के सामने काजल के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वहीं राजपाल यादव को पता चल जाता है कि राहुल एक रेड सिपाही है और ये सच्चाई छिपाने के लिए राजपाल उसे एक पिन देता है जिस पर रेड सिपाही होने के बारे में लिखा हुआ था, जिससे बचने के लिए राहुल उस पिन को निगल जाता है और वो पिन गले में अटकने के कारण उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है और वो राजपाल को हमेशा के लिए दुनिया में छोड़कर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रमेश नाम का आदमी राहुल की दुकान पर आता है और वो आदमी उस दुकान का नया मालिक था। अब वो दुकान अपने कब्जे में करने के बाद प्रीति राहुल को दफना देती है क्योंकि उसने अचानक अपने पति को खोया था और वो दुकान का मालिक अपनों के खोने का दर्द अच्छी तरीके से समझता था। अब राहुल की मौत के बाद राजपाल यादव को समझ में आ जाता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है
अब राजपाल यादव डिसाइड करता है कि वो भी अब बड़ा होगा। फिर राजपाल यादव अपने ड्रम को भी सलमान के साथ ही दफना देता है और वो दफनाने ही वाला था तब कहीं से आकर उसके सिर पर उसको एक पत्थर लगता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पर मौजूद एक आदमी बताता है कि अब राजपाल यादव बड़ा होने लगा है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि आलिया भट्ट को छोड़कर और लोग सभी शहर से बाहर चले गए हैं। अब राजपाल यादव को पता चलता है कि उसकी चिल्लाने की शक्ति जा चुकी है। लास्ट में आलिया वहीं पर ही रह जाती है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।